दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से खिलजी वंश की शुरुआत हुई। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसके सेनापति मालिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के छोटे बेटे शहाबुद्दीन उमर को खिलजी की गद्दी पर बैठा दिया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के बेटे शहाबुद्दीन खिलजी को सत्ता पर बैठाया गया तो उसकी उम्र केवल 6 वर्ष की थी। इस बात से ये पता चलता है कि इसके पीछे सत्ता की सारी बागडोर मालिक काफूर के हाथ में थी। मालिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसकी विधवा पत्नी से शादी कर ली और उसके बाद उसके 2 पुत्रों को अंधा कर दिया और उसकी मां मलिका जहां को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। इसी के साथ ही मालिक काफूर ने अलाउद्दीन के एक और बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को राजधानी के किले में कैद कर दिया, लेकिन उसने बड़ी ही चतुराई के साथ किले में कैद रहते हुए भी उसने मालिक काफूर की हत्या करवा दी और अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन उमर को अंधा बना करके उसने कैद में डाल दिया। उसके बाद मुबारक खिलजी ने 1316 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक सफलतापूर्वक राज किया। मुबारक खिलजी अब मुबारक खां के नाम से जाना जाने लगा। सत्ता हासिल होने के बाद मुबारक खां ने अलाउद्दीन खिलजी के कई नियमों को बदल दिया, लेकिन 1320 ईस्वी के आसपास मुबारक खां के प्रधानमंत्री खुसरो खां ने उसकी हत्या कर दी और इसी के साथ ही खिलजी वंश का अंत हो गया। खुसरो खां हिंदू से मुसलमान बना था। खिलजी की हत्या के बाद खुसरो खां महल में केवल 12 दिन ही शासन कर सका। उसके बाद तुगलक वंश के सबसे पहले शासक गियासुद्दीन तुगलक ने उसकी हत्या करवा दी और तुगलक वंश की स्थापना करी। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो देखने के साथ साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के अंत के बाद तुगलक वंश की शुरुआत हुई। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद फैली हुई अर्थव्यवस्था का लाभ उठाते हुए गियासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की शुरुआत करी। बलबन के शासनकाल के समय में बदली गई नीतियों के साथ ही जो खेतों को हड़प लिया था उन खेतों को गियासुद्दीन तुगलक ने वापस कर दिया। उसने सिंचाई के लिए काफी कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण करवाने वाला गियासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान बना। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के समय डाक व्यवस्था को चलाने वाला गियासुद्दीन तुगलक ही था। जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था तब वापस आते समय तुगलकाबाद में अफगानपुर नाम का एक महल था। जब गियासुद्दीन तुगलक महल में प्रवेश कर रहा था तो महल गिर गया। तब महल के नीचे दब करके गियासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी में मौत हो गई। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसके विचार मजबूत और टिकाऊ नहीं थे, इसीलिए वो असफल रहा। उसने अपने राज्य में मध्य राजधानी की स्थापना करी। उसी समय 2 साल के बाद भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे पैदावार में कमी आ गई। तुगलक के अधिकारियों के द्वारा जबरन कर वसूला गया, जिसके कारण शहर में विद्रोह हो गया, जिससे तुगलक की योजना असफल रही। अपने शासनकाल के अंतिम समय में जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक गुजरात के विद्रोह को कुचलने के लिए गया हुआ था तो रास्ते में बीमार पड़ गया। इसी कारण 20 मार्च 1351 ईस्वी में उसकी मौत हो गई। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। उसके पिता का नाम रजब था, जो कि गियासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई था। गद्दी पर बैठने के बाद उसके द्वारा काफी निर्णय वापस ले लिए गए जो कि मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में चल रहे थे। फिरोज शाह तुगलक एक अच्छा शासक था जिसने जबरन लगाए हुए करों को वापस ले लिया। फिरोज शाह तुगलक ने व्यापार को बढ़ाने के लिए आंतरिक करों को कम कर दिया।
और इसी के साथ ही लगभग 300 नए शहरों की स्थापना करी गई। फिरोज शाह तुगलक की 1388 ईस्वी में मौत हो गई, जिसे फौज खास परिषद दिल्ली में दफन करा गया। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद खान कुछ दिनों के लिए दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसकी हत्या कर दी गई। मोहम्मद खान की हत्या के बाद गियासुद्दीन तुगलक शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित करा गया, लेकिन 5 महीने के एक छोटे से कार्यकाल के बाद गियासुद्दीन तुगलक शाह की हत्या कर दी गई। गियासुद्दीन तुगलक शाह की हत्या 1399 ईस्वी में हुई। गियासुद्दीन तुगलक शाह की हत्या करने के बाद 1399 ईस्वी में जाफर खां का पुत्र अबू बकर खुद सुल्तान बन गया। दिल्ली के कोतवाल, मुल्तान, समाना, लाहौर के राजाओं ने मोहम्मद शाह को सहायता करके 1390 ईस्वी में अबू बकर को शासन से हटा दिया और नसीरुद्दीन मोहम्मद खुद शासक बन गया। नसीरुद्दीन शाह ने 1390 ईस्वी से लेकर के 1394 ईस्वी तक शासन करा। उसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी अपने बेटे हुमायूं को सौंप दी। हुमायूं ने लगभग 3 महीने तक शासन किया। उसके बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। मार्च 1394 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक महमूद शाह बना। महमूद शाह की दिल्ली सल्तनत में काफ़ी दुर्गति हुई। 17 दिसंबर 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली को हिला करके रख दिया और सुल्तान खुद गुजरात भाग गया। उसके बाद प्रधानमंत्री मलू खां ने सुल्तान को दिल्ली में बुलाया और उसे गद्दी पर बैठाया। सन 1412 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो गई, जिसके साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। सन 1412 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। तो दोस्तों, तुगलक वंश पर यह वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।